सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं कृतिका। दिस इज O2IAS अकेडमी और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स। अब जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हिमाचल के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है हिमाचल के करंट अफेयर्स की स्पेसिफिकली। उसका कोई एक सोर्स नहीं है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक ही जगह पर आपके लिए उसको कंपाइल करते हैं प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, और वीकली जो है इसको यहाँ पर कवर किया जाता है। आज हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पुराना वाला जो है आपका, तो उसको आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में आप कोई वीडियो को मिस ना करें तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और कोई सवाल रहता है यू कैन रीच मी आउट हियर, और जो नंबर्स ऊपर दिए गए हैं इन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। इन लेक्चर्स के PDF जो आपको बाद में क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे वो आपको मिलते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, टेस्ट सीरीज़ हैं, स्टडी मटेरियल है, एज वेल एज इनके जो आपके वीकली करंट अफेयर्स हैं इनके PDFs भी रहते हैं स्टडी मटीरियल सेक्शन में। सो जो भी आपकी तैयारी को हेल्प यहाँ पर करे उसको जो है यहाँ पर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ प्रीलिम फैक्ट्स देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, कोई पीपल, प्लेसेस इन न्यूज़, कोई नई डिस्कवरी है, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। फिर हम लोग मेंस, मोस्टली आज हमारे पास में GS3 के टॉपिक्स हैं तो इन्हीं को कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। पहली न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट है जिनको एक अवार्ड दिया गया। अवार्ड कौन सा है? सो दैट इज प्रोफेसर S रामाचंद्रन मेमोरियल यंग आपका यूथ साइंटिस्ट अवार्ड। ये बेस्ट मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट भी है 2022 के। अब इनका जो रिसर्च एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका रिसर्च एरिया है इवैल्यूएशन ऑफ एंटी कैंसरस इफेक्ट्स ऑफ सोसेरिया लापा। क्या है सोसेरिया लापा? तो सोसेरिया लापा है आपका कुथ। मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है, कुथ। तो मैंने जब GI टैग्स भी पढ़ाए थे हमने बात की थी कि कुथ के लिए भी हम लोग GI टैग जो है मांग रहे हैं। ये है आपका कुथ का प्लांट। तो ये कहाँ पर सबसे पहले उगाया जाता है? हिमाचल में 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। पहले आगे शिवालिक्स जिनको हम लोअर हिल्स कहते हैं, फिर आगे दूसरे जिनको हम मिड हिल्स कहते हैं, फिर आ गया तीसरा जोन लाइट ब्राउन जो है, ये कौन सा है? ये आपका टेम्परेट वेट है, एंड द लास्ट वन इज टेम्परेट ड्राई। तो जो ये टेम्परेट ड्राई एरिया है यहाँ पर ये कुछ उगाया जाता है, वाइल्डली उगता था, अभी खुद भी उगाया जाता है। तो इस एरिया में जो आपके राकेश कुमार जी हैं ये यहाँ पर इस पे रिसर्च कर रहे हैं। अब इसका अगर मैं शब्द की भी बात करूँ, कुथ शब्द, तो ये संस्कृत शब्द से आता है जो कि है कुष्ठ, यानी कि स्किन डिजीज, यानी कि जो आयुर्वेदा है आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें इसको पहले से यूज़ किया जाता है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, तो रिसर्च किया जा रहा है इसकी एंटी कैंसरस इफेक्ट के ऊपर, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव हो गया, हेपाटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हैं, यानी कि ये कुछ यहाँ पर मेडिसिनल वैल्यूज़ रखता है जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है, और उसी में इनको जो है ये आपका अवार्ड भी यहाँ पर ये दिया गया। सो अगेन इसको अब GI टैग भी मिल सकता है, तो याद रखना है कि इस तरीके का इसका ये है, कहाँ पर ये उगता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, IIT मंडी रिसर्चर्स जेनरेट पावर फ्रॉम हाउस होल्ड LED लाइट्स। तो IIT मंडी बहुत सारे काम करता है। यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक तो आ गया इसका साइंटिफिक वाला, और दूसरा आ गया इसके क्या इसका यूजेज है एप्लीकेशन बेस्ड के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका एक काइंड ऑफ फैमिली ऑफ क्रिस्टल्स हैं, एक मिनरल रहता है जिसका नाम है पेरोस्किट्स। ये आपके एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर रखा गया है। तो इसके बेसिस के ऊपर इन्होंने एक न्यू फोटोवोल्टेइक मटेरियल डेवलप किया, बनाया यहाँ पर, जो कि पावर जनरेट करता है, और ये आपका सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जनरेट करेगा पावर को। इनफैक्ट जो बेसिकली ये जो मटेरियल बनाया है ये लाइट के साथ में किसी तरीके से रेडिएट इसको किया जाता है। साइंस में घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो IIT मंडी वालों ने कर ही लिया है। इसका एप्लीकेशन जो है वो हमें पता होना चाहिए। एप्लीकेशन है जी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ IoT में यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। IoT क्या होता है? IoT होता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जो है इतनी बढ़ जाएगी कि एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। आपके डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेज हैं, मशीन्स हैं, दे विल बी इंटरलिंक्ड वाया अ वायरलेस नेटवर्क, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ IoT। इसी के एप्लीकेशन में जो है ये यहाँ पर हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे प्री फैक्ट्स। एक है कि जो आपके सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली का, उनके डायरेक्टर जिनका नाम है डिम्पल कसाना, ये हैं
शी इज़ द डायरेक्टर। इनको 4 गोल्ड मेडल मिले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में इन पावर लिफ्टिंग, सो दैट इज़ अमेजिंग एंड इनका जो है नाम आपको याद रहना चाहिए। सेकंड आ गए एक और जिनको सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला, उनका नाम है विकास ठाकुर। ये हमीरपुर के रहने वाले हैं और इनको भी जो है सिल्वर अवार्ड मिला, सिल्वर आपका मेडल मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2022। इसके अलावा 14 में और 18 में भी इनको सिल्वर ब्रोंज मेडल मिले हैं एंड इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो लोग द पीपल हु हैव आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो पहला जो सबसे उच्च यहाँ पर पुरस्कार होता है वो है आपका मेजर ध्यानचंद जो आपका अवार्ड दिया जाता है, खेल रत्न दिया जाता है, और दूसरा आ गया अर्जुन अवार्ड। ठीक है जी, इनको ये दिया गया। नेक्स्ट है वीट की 2 नई वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस की गई हैं, हिमाचल में है। एक है DBW222, एक है DBW187। तो आई गेस पंजाब में तो ये ऑलरेडी की हुई हैं। जो नॉर्मल आपकी वैरायटी है वो अभी 35 to 37 क्विंटल्स देती है यहाँ पर हेक्टेयर, और इसकी यील्ड कितनी है? 60 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। सो यील्ड जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये 2 वैरायटीज़ हैं, ये किस किस चीज़ की हैं? ग्रेप्स हैं, आमंड्स हैं, वीट है, अमेज है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका वीट है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर कुछ ये आपके स्कीम्स जो हैं, स्कीम्स लॉन्च की गई हैं फॉर प्रिजनर्स, सो इट कैन बी वेरी रिफॉर्मेटिव। जो गवर्नर है उन्होंने लॉन्च की, इसमें 7 एरियाज़ में यहाँ पर काम करता है। पहला है मेडिटेशन प्रोग्राम, जो प्रिजन में जेल में रहने वाले लोग हैं। टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, वेस्ट मैनेजमेंट एंड फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और फिर आपका ऑडियो लाइब्रेरी। यानी कि उनको लिटरेट करने की बात की जा रही है। मेडिटेशन यानी कि उनको काम एंड एवरीथिंग लाइक मेंटल वेलबींग। फिर आ गया टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी तो चल ही रहा है, जिसमें ई कंसल्टेशन रहता है, आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो ऑनलाइन ही ट्रीट करते हैं या डायग्नोज करते हैं। तो वो जो है अभी प्रिजनर्स के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ये जो प्रोग्राम है इसमें हिमाचल प्रदेश पहला फ्री प्रिजन बना है पूरी कंट्री का, यानी कि उनके लिए इस तरीके का एक इकोसिस्टम जो है बनाया जाएगा जहाँ पर वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और उनको पैसे कमा सकते हैं, बाहर जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको भी हेल्प कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आती है जी न्यूज़, दैट इज शिमला रिवॉर्ड स्कीम फॉर एक्सीलेंस इन साइबर क्राइम प्रोब। तो हिमाचल में हम लोग जानते हैं साइबर क्राइम एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर पहले भी बात की हुई है और ये वीडियो जो है आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर शिमला इकलौता हिमाचल में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। तो हिमाचल पुलिस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट इज साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बैच। जो इस इनिशिएटिव इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको ये बैच दिया जाएगा और ये एज अ मोटिवेशन। तो ये किसको मिला? ये मिला आपका शिमला को। सो नेक्स्ट हमारी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, दैट इज ट्रायल रन टू सी थ्रू विस्टाडोम ट्रेन कोचेज हेल्ड इन हेरिटेज शिमला कालका सेक्शन। हम लोग जानते हैं कि शिमला कालका ये जो रेलवेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और माउंटेन एरियाज़ में तो माउंटेन रेलवेज़ भी इनको कहा जाता है। इसमें कुछ 2018 में कुछ कोचेज इंट्रोड्यूस किए गए थे विच आर विस्टाडोम, यानी कि उनमें आसपास जो है सी थ्रू विस्टाडोम है, बाहर जो है या छत जो है वहाँ से सारे के सारे नज़ारे जो हैं बाहर के वो देखे जा सकते हैं। अभी इसमें और जो हैं लाइक थोड़े एडवांस विस्टाडोम कोचेस उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसकी आई थिंक एलाइड में क्वेश्चन भी पूछा गया था, डायरेक्टली पूछा गया था और इसके बारे में हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हिस्ट्री में क्या पता होनी चाहिए कि इसका जो पहला लिंक है वो 1903 में यहाँ पर रखा गया था। इट वाज मेड बाय हर्बर्ट हैरिंगटन जो है उन्होंने इसके ऊपर काम किया। 2009 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। इसमें टोटल लेंथ कितनी है? तो 95 किलोमीटर्स की इस ट्रैक की पूरी हमें लेंथ देखने को मिलती है। इसमें अराउंड 102 टनल्स हैं। 107 हुआ करती थी, वहाँ से शुरू होके 102 तक आ गई है। इसमें सबसे लंबी टनल जो है वो है 33, जिसको हम बड़ोग टनल के नाम से जानते हैं। आपने इसकी बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, आई होप आपने सुनी होंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी सुना देती हूँ आपको। तो कैप्टन बड़ोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। वो थोड़े पहले से भी डिप्रेसिव थे, लेकिन वो इसके ऊपर काम कर रहे थे जब ये लंबी वाली टनल बनानी थी। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये आपका जो माउंटेन है हम क्या करेंगे, इधर से बोरिंग शुरू करेंगे और इधर से बोरिंग शुरू करेंगे, ये मीट कर जाएगा। अब ये इसमें पैसा भी लगने लगा, आपके सारे के सारे जो लेबर है वो भी चल पड़ी। अब वो दोनों जाने लगे तो वो उनको एंड ना मिले, लाइक जो आपकी टनल है वो मीट नहीं कर रही थी। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको
₹1 का, लाइक आई थिंक मंथ पर मंथ जो है, एक या पर ईयर जो है ₹1 का उनको वो लगाया, फाइन लगा दिया। तो ही वॉज वेरी डिप्रेसिव, उनको बहुत दुख हुआ, और इसी टनल के बाहर में ही शॉट हिमसेल्फ। इसी यहाँ पे उनका डॉग उनके साथ में था, तो जब उसने ब्लीड करते हुए देखा तो भागा इधर, भौ इधर उधर जैसे करके, और वो लोगों को बुला के लाया, लेकिन जब तक वो आए देन ही वॉज लाइक डेड बाय देन। तो उन्हीं की जो उनको वहीं पे कहीं बाहर दफना दिया गया, और माना जाता है कि अभी भी जब आप वहाँ पे जाते हो या आप रात में से वहाँ से गुजरते हो तो वो और उनका डॉग जो है वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो ये आप जब शिमला की घोस्ट स्टोरीज पढ़ते हो उसमें मैंने ये पढ़ी थी। सो इसमें जो है बड़ोग टनल की हमें स्टोरी देखने को मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी और लंबी ये टनल हिमाचल प्रदेश की इसकी कालका शिमला रेलवेज की है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ पौंग डैम की। तो पौंग डैम में इसका न्यूज़ है कि इसको टूरिज़्म को अच्छे से पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। सबसे पहले टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे एरियाज़ में काम करता है, और सब उसमें से एक जो है लोन लेना भी रहता है, या हम लोग बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की हट्स भी बनाए गए, लेकिन उस तरीके से लाइक डेकोरम में इसको मैनेज नहीं किया गया, और वक्त के साथ में जो है ये इसका टूरिज़्म जो है वो ज़ीरो हो चुका है। यहाँ पे हमें पौंग डैम के बारे में कुछ चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये एक वाटर रिजर्वॉयर है ब्यास रिवर के ऊपर, जिसको हम महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर के नाम से भी जानते हैं। ये शिवालिक्स में आता है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पर। 83 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, 94 में ये वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना, और 2002 में ये रामसर साइट भी बना। इसके रीज़न क्या है? रीज़न है माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे 20 to 50,000 बर्ड्स जो हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं, अराउंड 53 स्पीशीज़। तो वो यहाँ पर माइग्रेट करके आते हैं, जिसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड भी यहाँ पर बन जाता है। इसमें बहुत सारे रहते हैं, आपके ब्लैक स्टॉक हो गए, रेडी शेल्डक है, डक्स हो गए, गूज हैं, सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। इनफैक्ट आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि जब भी बर्ड फ्लू आता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ की न्यूज़ सुनते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे वो मर गए, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड ये बहुत बड़ा है पौंग डैम की, सिंस हम बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ के लिए फेमस है, तो दैट इज़ बाथू की लड़ी टेम्पल्स। 50 साल तक ये इस पानी के रिजर्वॉयर के अंदर थे, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ये जो जिस चीज़ से बने हुए हैं उसको बाथू बोलते हैं। तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि 50 साल के बाद भी ये सारे के सारे बाहर आ गए, और विष्णु भगवान को ये डेडिकेटेड है। इनको बद्री विशाल टेम्पल कहते हैं, और ये कहाँ पर है? हाल्दून वैली में, कांगड़ा में एक हाल्दून वैली है, वहाँ पर ये है। यहाँ की जितनी भी मेंटेनेंस थी वो गुलेर के रूलर्स किया करते, गुलेर हो गया कांगड़ा, ये सारे के सारे रूलर्स यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस किया करते थे। तो अब इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर टूरिज्म को जो है उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा है, या अनटैप्ड है यहाँ का पोटेंशियल। तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। सबसे पहले गग्गल एयरपोर्ट को एक्टिव किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेक के पास में बनाने की ज़रूरत है, बर्ड वॉचिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं उसके ऊपर। टूरिज़्म मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। और जो बेसिक आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पर पुश किया जा सकता है, कि ज़रूरी नहीं है बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, जो आसपास के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको गवर्नमेंट बेनिफिट्स देके यहाँ पर जो है अट्रैक्ट कर सकती हैं। बहुत ही सेलिब्रेटेड विलेज है, तो इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और लोकल्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनको जो है एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर मिले। सो इस तरीके से क्या होगा, जो आपका पौंग डैम है वहाँ का जो पोटेंशियल है उसको टूरिज़्म को यहाँ पर अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारी न्यूज़, इन क्लीन एनर्जी सर्वे नालागढ़ एंड सुंदरनगर अमंग टॉप 3। तो यहाँ पर आपकी रैंकिंग है ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके अंडर ये जो है आपकी रैंकिंग की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने देखा, थोड़े टाइम पहले देखा था कि हिमाचल में ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बीबीएन बेल्ट, सोलन हो गया, सिरसा वैली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ ये बेल्ट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, और जो एयर क्वालिटी थी वो बहुत ही पुअर थी। जब ये रैंकिंग आई तो इसमें देखा कि इसमें से नालागढ़ और सुंदरनगर उस रैंकिंग में से जहाँ पे पुअर क्वालिटी थी एयर की वो निकल गए। तो उन्होंने लाइक इन्हांस किया, अपने जो आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने यहाँ पर बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई, उसी के बेसिस के ऊपर ये जो है टॉप 3 में आ गए।
टॉप 3 में आए, इसी के लिए इनको जो है यहाँ पर कैश अवार्ड भी दिया गया है 25 लाख एंड 12.5 लाख। तो ये एज अ मोटिवेशन होता है कि हाँ यू हैव डन वेरी गुड इन मॉनिटरिंग द एयर क्वालिटी, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ये दिया गया। नेक्स्ट आ गया जी, नाउ अडॉप्ट जू एनिमल्स। तो ये आप हिमाचल में अभी अडॉप्ट कर सकते हो और डोनेट भी कर सकते हो जू एनिमल्स को। अब ऐसा नहीं है कि आप अडॉप्ट करोगे डॉगी के जैसे और घर ले जाओगे, ऐसा नहीं है। ये वहीं पे रहते हैं, आप उनके रहने खाने इन सब का जो है खर्चा देते हो। वहाँ पे आप बेसिकली उनके पेरेंट हो, बट वैसे वाले नहीं, लाइक दूर दरार के टाइप। जैसे कि यहाँ पे अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक बर्ड्स ही ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप एक एशियाटिक लायन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए मात्र 2 लाख रुपए, और अगर एक पूरा जू लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ 1 करोड़ चाहिए, और उसके बाद में वो जू आपका हो गया। तो इस तरीके से ये तो शायद हिमाचल में तो पहली बार हो रहा है ना। इससे पहले और जगह आप कहीं बाहर अगर जू में गए हो तो बाहर एक प्लेट बनी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि जो भी एनिमल अंदर है, एशियाटिक लायन है, ये क्या क्या खाता है दिन में एक बार, कौन कौन सी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और नीचे लिखा होता है कि लाइक इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय लाइक सम कंपनी, कोई वोडाफोन है या ऐसे करके जो है यहाँ पर इनको अडॉप्ट किया जाता है। तो वैसे ही लेपर्ड और 3 पेजेंट जो हैं उनको ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया गया है, और आप भी जो है यहाँ पर इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर आप जिस लेवल पर अडॉप्ट करोगे उसके बेसिस के ऊपर जो है आप वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर बन सकते हो। अगर आपने पूरा का पूरा जू ले लिया है, अगर आपने 1-2 एनिमल्स लिए हैं तो आप उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। आपके बच्चों का, आपके फ्रेंड्स का बर्थडे है तो आप वो सर्टिफिकेट जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो टू व्हाट्सोएवर। सो दिस इज़ लाइक नाइस। नेक्स्ट है जी कांगड़ा वल्चर प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट है, जैसा हम लोग जानते हैं वल्चर्स दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN। तो स्कैवेंजर्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल बैलेंस। तो इसी के लिए कांगड़ा में एक वल्चर प्रोजेक्ट चलाया गया, जहाँ पर उनकी नेस्टिंग को प्रोटेक्ट किया गया, उनकी रूस्टिंग साइट्स जो हैं उनको बनाई गई। अब क्या है, अभी ये इसमें अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, ग्रोथ देखने को मिला, तो अभी इसको और 9 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड किया जा रहा है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नहीं है इसमें? सो दैट विल बी किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति। सो इन 2 जगह को छोड़ के बाकी के सारी जगह पे इनको यहाँ पर अभी नेस्टिंग करवाई जाएगी, एंड प्रॉपर जो इकोलॉजिकल बैलेंस की हम लोग बात करते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून।